क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स पाकिस्तान से युद्ध के मामले में भारत को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? रोज जिस तरह से फेक न्यूज चलाई जा रही है, उससे देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है? सबसे बड़ी बात, क्या न्यूज चैनल्स को अंदाजा है कि जो झूठी खबरें आप चला रहे हैं, उसका असर बच्चों पर मानसिक तौर पर क्या पड़ रहा है? क्या आपको अंदाजा है कि इस डर से स्कूल्स बंद हो रहे हैं? क्या आपको अंदाजा है कि आपकी फेक और फर्जी न्यूज की वजह से सीमा पर जो लोग बसे हुए हैं, उन पर कितना बुरा असर पड़ रहा है? सबसे बड़ी बात, इन तमाम न्यूज चैनल्स में ये जो अक्सर आप सायरन की आवाजें सुनते हैं, आपको अंदाजा है कि इसका कितना बुरा असर पड़ने वाला है? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी जगह पर अगर हालात खराब होंगे तो सरकार सायरन बजाएगी, मगर जो लोग ये कचरा न्यूज चैनल्स पर देख रहे हैं, वहां पर भी उन्हें सायरन सुनाई पड़ रही है। अब अगर समानांतर तौर पर असली सायरन सुनाई पड़ेगा, तो कौन यह सोचेगा कि असली सायरन बज रहा है या न्यूज चैनल का सायरन बज रहा है? इन तमाम चीजों के बारे में भारतीय जनता पार्टी सरकार को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैं अपने मन से बार बार कह रहा हूं कि मेरा संपूर्ण विश्वास है अपनी सरकार पर, और मैं उसी खबर पर विश्वास करूंगा जो भारतीय सेना हमारे सामने रखेगी। मगर जो गोदी मीडिया ने किया है, वो सही मायने में देशद्रोह है। तमाम हदें पार कर दी हैं आज तक ने, रिपब्लिक न्यूज ने और जी न्यूज ने और साथ ही टाइम्स नाउ नव भारत ने सारी हदें पार कर दी हैं। एनडीटीवी को छोड़कर तमाम न्यूज चैनल्स ने अपने प्राइम टाइम में पिछले 24 घंटों में सिवाय भ्रामक खबरें दिखाने के कुछ नहीं किया। उनका एक एक दावा झूठा था। वो दावे क्या थे, कुछ देर बाद। मगर अगर आप जानते हैं ना कि भारत को अपना पक्ष कैसा रखना चाहिए, तो आपको एम्बेसडर विक्रम दोरईस्वामी और एम्बेसडर विनय क्वात्रा से सीखना चाहिए। एम्बेसडर विक्रम दोरईस्वामी, जो कि ब्रिटेन में भारत के राजदूत हैं, उन्हें ब्रिटेन के एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सवाल पूछा जाता है कि भारत ज्यादती कर रहा है क्या? विक्रम दोरईस्वामी एक तस्वीर निकालते हैं और बताते हैं, यह तस्वीर जानते हैं किसकी है? यह तस्वीर है एक आतंकवादी की तस्वीर। वो व्यक्ति जिसे अमेरिका एक आतंकवादी मानता है, मगर इस व्यक्ति के पीछे देखिए, सारे सैनिक खड़े हुए हैं, पाकिस्तानी सैनिक खड़े हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से आतंकवादियों के साथ है। आप ये क्लिप देखिए दोस्तों, सलाम करने का मन होता है। एम्बेसडर विक्रम दोरईस्वामी को न्यूज चैनल्स को सीखना चाहिए, बगैर चीख चिल्लाहट के पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को किस कदर धराशायी किया जाता है। देखिए, एम्बेसडर विक्रम दोरईस्वामी, यह है मेरा भारत, यह है मेरा विदेश मंत्रालय। देखिए। Hi, Commissioner. I just have a minute left, but I've spoken to a retired general who, in Pakistan, who referenced India funding and backing the Baluch Liberation Army. They've said that they have done that for years. And when I asked him about Masood Azhar, he said, well, their family members were targeted. Should we be doing the same to, the high-level militants from the BLA, the Baluch Liberation Army, that are seen and operate within Delhi? Well, look, let me show you this photograph of yesterday, I believe it is, to your viewers. This person here is a sanctioned terrorist under the American sanctions regime. His name is Hafiz Abdur Rauf. He's a brother of the founder of the terrorist groups that you're mentioning. Look who's behind him. Pakistani military. Look at the coffins there. They have the Pakistani national flag. If you're going to be giving terrorists state funerals. और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। एम्बेसडर विनय क्वात्रा को CNN पर बुलाया जाता है। वहां के 2 वरिष्ठ एंकर्स उनका इंटरव्यू कर रहे होते हैं। उनसे इंटरव्यू के दौरान इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि भारत प्रशासित कश्मीर। एम्बेसडर विनय क्वात्रा कहते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक कश्मीर है या एक जम्मू और कश्मीर है। हां, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है और वो भी हम वापस हासिल करेंगे। सुनिए एम्बेसडर विनय क्वात्रा किस कदर पाकिस्तान और CNN दोनों की धज्जियां उड़ाते हैं, और यह सबक है हमारे जहरीले न्यूज चैनल्स को लेकर। Dastardly killings
on the 22nd. What can you tell us, Mr. Ambassador, about these explosions that are now being heard in the Indian-administered parts of Kashmir? Yeah. First of all, I'm sorry, but let me correct you that the entire Jammu and Kashmir is a integral and inalienable part of India, and I think the only issue to be resolved there is the return of the Pakistan-occupied Kashmir, which is there. We have been hearing reports of some activity of this kind. We don't have the operational details relating to that. ऐसे प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जाता है दोस्तों। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरा विश्वास सिर्फ भारतीय सेना पर है। जो भारतीय सेना खबर देगी, मेरा उस पर विश्वास है। मगर क्या वजह है कि गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ऐसी खबरें चला रही हैं जिससे देश की सुरक्षा ताक पर है? मैं आपके सामने दो मिसाल देना चाहता हूं। सबसे पहले आज तक देखिए, आज तक का रिपोर्टर क्या कह रहा है, इसे ध्यान से सुनिएगा। यह रिपोर्टर यह कह रहा है कि हमारे 2 विमान जो हैं वो छूट चुके हैं राजस्थान से और वो हमला करने वाले। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह कार्यक्रम अब से 12 घंटे पहले लाइव चल रहा था। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी इस चैनल को देख रहे होंगे? बताइए, क्या आप भूल गए कि किस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादी, उनके हैंडलर्स 26/11 में इंडियन न्यूज चैनल्स को देख रहे थे? यहां पर एक न्यूज चैनल ऑपरेशनल डिटेल्स लीक कर रहा है। या तो जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से झूठ है, वो भी गलत है। यहां पर ऑपरेशनल डिटेल्स लीक किए जा रहे हैं। याद कीजिएगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बाकायदा एक दिशा निर्देश जारी किया था और उस दिशा निर्देश में कहा गया था कि किसी भी तरह का ऑपरेशनल डिटेल्स लाइव कवरेज में लीक ना किए जाएं। ये देखिए आज तक क्या कर रहा है। स्थान नहीं बताऊंगा आपको अंजना, राजस्थान से करीब 4 फाइटर रवाना कर दिए गए हैं पाकिस्तान पर हमले के लिए। तो अब जो पिछले 1 घंटे से नापाक कोशिश कर रहा था पाकिस्तान भारत पर हमले की, उसका जवाब देने के लिए यहां से हमारे जो विमान है वो निकल चुके हैं और वहां पर बम बरसा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा नहीं सकता इस तरह के यहां पर। और बात वहां नहीं रुकती, दूसरी खबर देखिए। राजौरी में फिदाइन अटैक, यह आज तक कह रहा है। सुनिए खबर, सरासर झूठी खबर है। सेना ने कहा ऐसा कोई फिदाइन अटैक नहीं हुआ है। मैं ये खबर आपको क्यों दिखा रहा हूं? आपको अंदाजा है इस खबर के चलने के बाद लोगों में किस कदर पैनिक अटैक्स होंगे। जिन जगहों पर पापा की परी फिदाइन अटैक या सुसाइड अटैक की बात कर रही हैं, वहां पर कई ऐसे लोग रह रहे होंगे जिनके रिश्तेदार भारत के अलग अलग हिस्सों में होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इस शब्दावली के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा पहले से। अगर यह खबर सुनकर किसी के रिश्तेदार को दिल का दौरा पड़ जाए और उनकी मौत हो जाए, तो क्या ये पापा की परियां उसका जवाब देंगी? सुनिए क्या खबर चलाई गई। राजौरी में फिदाइन अटैक की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। एक ब्रिगेड पर कश्मीर के इलाके में एक फिदाइन अटैक की भी खबर आ रही है, जो कि चिंताजनक है। लेकिन उन आतंकियों का सामना किया जा रहा है पाकिस्तान ने। दरअसल उसके पास अपने सैनिक, अपना हथियार, अपना असलहा तो कम ही है, लेकिन वो आतंकियों का इस्तेमाल करता है इस तरह की चीजों के लिए। भारत ने F-16 मार गिराया, भारत ने उनके ड्रोन्स मार गिराए, 2 कामिकाज़ी ड्रोन्स, एक उधमपुर में, एक अखनूर में भारत ने मार गिराया है। उसके हमले को नाकाम किया है और अब हम पलट कर कह रहे हैं कि लो, इससे बचकर दिखा दो। इन मिसाइलों से बच सकते हो तो बचकर दिखा दो। हेवी आर्टिलरी फायरिंग अलग अलग इलाकों से हो रही है। भारत एक कमजोर देश नहीं है। ये रिप्रेजेंटेटिव वीडियो, ये प्रतीकात्मक तस्वीरें भारत के गुस्से, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। कंगना रनावत जो कि सांसद हैं, उन्होंने ये वीडियो चलाया जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये क्या कह रही हैं? मूड, ये इस वक्त मूड है, कंगना रनावत ऐसा कह रही हैं। इत्तेफाकन दोस्तों, इसी तस्वीर का इस्तेमाल एक पाकिस्तानी हैंडल ने किया था जिसका नाम है साबिर शाकिर, जो कि ARY न्यूज से जुड़े हुए हैं। यानी कि जिस तस्वीर और जिस वीडियो का इस्तेमाल ARY न्यूज का एक पत्रकार कर रहा था, वो एक सांसद भी कर रही हैं। ये क्या हो रहा है दोस्तों, आपको अंदाजा है? कई न्यूज चैनल्स ने यह तक चलाया कि भाई इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है, कराची पर प्रहार हुआ, सीमा पार कर गया है भारत। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच, उस वक्त कई झूठी खबरें इस तरह से चला दी जाती थी और दुनिया
कई बार खात्मे की कगार पर पहुंच जाता था। क्योंकि होता क्या था, जब ऐसी खबरें चलती थी तो रूस जो है वो सतर्क हो जाता था, वो अपने परमाणु वेपन्स जो है एक्टिवेट कर देता था। ऐसा कई बार हुआ है और इस पर कई फिल्में बनाई गई हैं और कई किताबें भी लिखी गई हैं। क्या गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स को अंदाजा है कि तुम ये जो झूठी खबरें चला रहे हो, सबसे पहली बात ये झूठी हैं। हमें और पाकिस्तानियों में एक बुनियादी फर्क होना चाहिए। हमारी सोच उनके जैसी नहीं हो सकती है। उन्हें जो कचरा चलाना है उन्हें चलाने दीजिए। सबसे बड़ी बात, इस वक्त सरकार ने 8,000, सही सुना आपने, 8,000 ट्विटर अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी है राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों की वजह से। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 8,000 अकाउंट्स गायब कर दिए गए। इसके अंदर ग्लोबल अफेयर्स भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्पित शर्मा भी हैं, पत्रकार अनुराधा भसीन भी हैं। इन सबके सोशल मीडिया हैंडल्स गायब कर दिए गए। क्या यह देश के खिलाफ कुछ कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात, जो न्यूज चैनल ऑपरेशनल डिटेल्स जारी कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या एक्शन? यह सवाल तो किया जाएगा ना। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, पीआईबी लगातार फैक्ट चेक कर रहा है। मैं आपके सामने 3 मिसाल देना चाहता हूं। सबसे पहले, a video of a drone attack in Jalandhar was widely circulated to create a panic amongst the masses. PIB investigated the video and found that it was an unrelated video of a farm fire. The video had the timeline of 7:39 p.m. while the drone attack began later. यानी कि एक झूठा वीडियो चला दिया गया कि ड्रोन से हमला हो रहा है। पीआईबी लगातार फैक्ट चेक कर रहा है। यह देखिए, an Indian post was claimed to be destroyed by the Pakistani army in one of the fake videos spread online. The video was shared and amplified by a number of fake and unverified accounts. PIB ने इस खबर को भी झूठा पाया। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, चौथी और पांचवी खबर, information regarding a Fedayeen attack on an army brigade in Rajouri, Jammu and Kashmir was widely circulated and shared. PIB found this news to be false, fake. तो मैं PIB से सवाल पूछना चाहता हूं, आप आज तक न्यूज चैनल पर क्या कर रहे हैं बताइए। मैंने आपको बतलाया, इन्होंने कहा कि एक आर्मी ब्रिगेड पर एक फिदायीन हमला हो गया राजौरी में। इस तरह से हमारी सेना के मनोबल को गिराया जा रहा है। मैं प्रोपेगेंडा वॉर समझ सकता हूं, यानी कि अगर ये तमाम न्यूज चैनल ये चला रहे हैं ना कि साहब कराची पर हमला कर दिया, वहां हमने कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, ये हो सकता है प्रोपेगेंडा वॉर्स का हिस्सा हो। हालांकि मेरा फिर भी मानना है कि हमें और उन पाकिस्तानियों में एक बुनियादी फर्क होना चाहिए। हम उनके लेवल पर नहीं जा सकते। मगर ठीक है, चला आपको ये सब कचरा चलाना, आप चलाइए, मगर आपको समझना पड़ेगा जब ये तमाम झूठी खबरें आप चलाते हैं, नंबर 1 आपकी विश्वसनीयता 12 के भाव जाती है। दूसरा, आप लोगों में डर पैदा करते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि घर में बच्चे ये तमाम कार्यक्रम देख रहे हैं? बच्चों में घबराहट हो रही है, छोटे छोटे बच्चे। उससे भी बड़ी बात, अंदाजा लगाइए, जम्मू में जो बच्चे रह रहे हैं या अमृतसर में, पठानकोट में जो बच्चे रह रहे हैं, सायरन की आवाज आ रही है, मिसाइल्स ऊपर से उड़ रहे हैं, जिसे हमारा S-400 सुदर्शन चक्र जो है उसने धराशायी कर दिया है तमाम मिसाइल्स को। मगर ऊपर से अगर झूठी खबरें चलाई जाएंगी तो आपको अंदाजा है इसका क्या असर बच्चों की मानसिकता पर पड़ रहा है। और जैसे मैंने बताया, ये जो सायरन लगातार बजते हैं, ये बजते हुए सायरन्स किस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जब असली सायरन बजेगा तो लोग यही सोचेंगे कि अरे किसी न्यूज चैनल में सायरन बज रहा है। नतीजा आपके सामने है। पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्र ने भाजपा के नेता अनिल विज का एक बयान पेश किया है और उन्होंने क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सभी चैनलों को प्रार्थना की जाती है कि वो अपने चैनलों पर बार बार खतरे के सायरन ना बजाएं, क्योंकि यदि कभी असली सायरन बज गया तो लोग इसे भी टीवी का सायरन समझकर उनकी जो सुरक्षा के कदम उठाने हैं वो उठा नहीं पाएंगे। अनिल विज कितनी अहम बात कह रहे हैं। इस सायरन का मकसद है कि जैसे ही सायरन बजे आप अपनी जो बत्तियां हैं उसको बुझा दें, ताकि पाकिस्तानी प्लेन्स, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, उनके ड्रोन्स इन तमाम ठिकानों पर, रिहायशी इलाकों पर प्रहार न कर पाए। गोदी मीडिया न्यूज चैनल जो कर रहे हैं ना दोस्तों, वो ट्रीजन, राजद्रोह, देशद्रोह से कम नहीं है। मगर आप अपना तमाम जोर जो है वो अर्पित शर्मा, ग्लोबल अफेयर्स और अनुराधा भसीन पर चला रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन न्यूज चैनल्स पर कार्रवाई होगी
और हां, ये न्यूज चैनल्स एम्बेसडर विनय क्वात्रा, एम्बेसडर विक्रम दोराईस्वामी से सबक लेंगे कि पाकिस्तान को जवाब किस तरह से दिया जाता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।